बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के ई क्लिनिक में हम बात करेंगे सेहत सहूलत प्रोग्राम पे और सेहत कार्ड पे। बेसिकली सेहत सहूलत प्रोग्राम और सेहत कार्ड हैं क्या? ये एक सोशल एग्रीमेंट है इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया है कि प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड होंगे वो पाकिस्तानी शहरियों को प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटअप्स में सेहत की बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को सर्विसेज फ्री मिलेंगी, लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मार्केट रेट के हिसाब से, सेट पैटर्न के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से पे करेगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि सेहत सहूलत प्रोग्राम और सेहत कार्ड साबका पीटीआई हुकूमत का एक बेहतरीन मंसूबा है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे सोशल एक्शन प्रोग्राम्स की तरह इस प्रोग्राम से भी बहुत सारी बेकायदगियाँ, डिस्क्रिपेंसीज और नाज़ेबा रवैये इतने हद तक जुड़ चुके हैं कि वो रोज़मर्रा के मुशाहदे में आते हैं। तो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बेकायदगियाँ, करप्शन तो इस प्रोग्राम से जुड़ी चुकी हैं, जिनका जिक्र हम आखिर में करेंगे, लेकिन कुछ रवैये, कुछ नाज़ेबा, नारवा रवैये भी देखने को मिलते हैं, जिनको देख के, जिनके बारे में सुन के इंसानियत शर्मा जाती है। वो प्राइवेट डॉक्टर्स और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, खुदा न खास्ता वो ऐसा रवैया, ऐसा तासुर देने में कामयाब हो चुके हैं कि वो ये सर्विस दे के पाकिस्तानी शहरियों पे, गरीब गुरबा पे कोई एहसान कर रहे हैं। और चूँकि कार्ड यूज़र एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, मेजॉरिटी लोगों के गरीब हैं, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से वो लोग आते हैं, सर्विस लेने जाते हैं। उनके जहन में भी ये कंसेप्ट होता है कि खुदा न खास्ता हम कोई कमतर हैं, हमें कोई फ्री सर्विस दी जा रही है, हमें कोई खैराती सर्विस दी जा रही है, इसलिए वो इन रवैयों को बाअमर मजबूरी उनको फेस भी करते हैं, उनको टॉलरेट भी करते हैं, और मुमकिन है कि बाद में उनका दिल खून के आंसू भी रोता हो। इस किस्म के बुरे रवैये डॉक्टरों के सामने सुनने को, देखने को मिलते हैं। इन्हीं बेकायदगियों से और इस किस्म के नारवा और नाज़ेबा रवैयों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम के साथ कोई राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी साथ डिफाइन किए थे, जिनका पता होना तमाम कार्ड होल्डर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जब वो सर्विस लेने जाएं तो वो इस कम्प्लेक्स के साथ ना जाएं, इस एहसास कमतरी के साथ ना जाएं कि खुदा न खास्ता हम कोई खैराती सर्विस लेने जा रहे हैं। एक और अहम बात जिसका आपने ख्याल करना है, जब आपका एडमिशन हो जाए, जिस प्रोसीजर के लिए, जिस बीमारी के इलाज के लिए आपको दाखिल किया गया है, ये जहन में रखें, उस ऑपरेशन से रिलेटेड, उस प्रोसीजर से रिलेटेड जितनी लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, अगर कोई ब्लड का क्रॉस मैचिंग है, ब्लड अरेंजमेंट है, कुछ भी है, और मेडिसिन हैं जो ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल हो रही हैं, ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हो रही हैं और ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी उस पैकेज का हिस्सा है। आपने एडिशनल कोई पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको इस प्रोसीजर के हिसाब से तमाम बुनियादी टेस्ट और तमाम किस्म की बुनियादी अद्वियात की पेमेंट कर चुकी है। बल्कि कार्ड होल्डर जब सर्विस लेने जाए, रजिस्टर्ड जो हेल्थ कार्ड रजिस्टर्ड डॉक्टर है या हॉस्पिटल है, जब कार्ड होल्डर सर्विस लेने जाए तो वो इस एहसास के साथ जाए, वो इस इत्मीनान के साथ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इस सर्विस के लिए पे कर चुकी है, बल्कि उस डॉक्टर को पे कर चुकी होती है और प्राइवेट हेल्थ केयर प्राइस पैकेजेस के मुताबिक पे करती है, जिसमें उनको 100% पेमेंट होती है, बार्गेनिंग भी कोई नहीं होती। तो जब आप सर्विस लेने जाएं तो पहला बुनियादी हक आपका ये है कि आप इस एहसास के साथ जाएं, इस इत्मीनान के साथ जाएं कि ये डॉक्टर का एहसान आपके ऊपर नहीं है, ये आपका एहसान है कि आपने उस डॉक्टर को, उस अस्पताल को खिदमत का और बिजनेस का मौका दिया इस हेल्थ कार्ड के थ्रू। आपका जो दूसरा बुनियादी हक है वो ये है कि जब आपकी तशखीस हो जाए, खासतौर पे जब आपको सर्जिकल ऑपरेशन एडवाइस कर दे डॉक्टर जो कि हेल्थ कार्ड पे रजिस्टर्ड है, तो आपका ये बुनियादी हक है कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बात मुशाहदे में आ रही है बार बार, और बहुत ज़्यादा मुशाहदे में आ रही है कि रॉन्ग ऑपरेशंस, अनजस्टिफाइड ऑपरेशंस
इस हेल्थ कार्ड पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। जो एक और अहम बात है, जब आपको डिस्चार्ज करते हैं, जब आपको रुखसती देते हैं, जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, तो अपना तफसीली बिल ज़रूर डिमांड करें। तफसीली बिल का मतलब ये है कि आपके प्रोसीजर की कॉस्ट कितनी डिडक्शन हुई है, आपकी मेडिसिन की कितनी डिडक्शन हुई है, आपके टेस्टों पे कितनी डिडक्शन हुई है, और आपके अदर चार्जेस कौन कौन से डिडक्शन हुई है। ये बातें भी मुशाहदे में आ रही हैं। ओवर बिलिंग भी हो रही है, रॉन्ग बिलिंग भी हो रही है, अनजस्टिफाइड बिलिंग भी हो रही है। एक और अहम बात जिसका आपने ख्याल करना है वो ये देखना है कि अब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसी थी। ऑपरेशन हो जाना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का एक पार्ट है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आपका रिसेप्शन पे सर्विस कैसी मिली, आपका एडमिशन कैसे हुआ, आपका वेटिंग टाइम कितना था, आपके साथ रवैया कैसा था, आपके लिए वेटिंग एरिया कैसा था, उसकी वेंटिलेशन कैसी है, उसमें प्रॉपर कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम है कि नहीं है, उसमें लाइटिंग का और वेंटिलेशन का इंतज़ाम है कि नहीं है, जो आपको रूम दिया गया है, बेड दिया गया आपको, उसकी बेडिंग ठीक है कि नहीं है, उसकी लिनन साफ़ सुथरी थी कि नहीं थी, वो जो कमरा दिया आपको उसकी वेंटिलेशन ठीक थी कि नहीं थी। स्पेशली जब आप सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो आपने ऑपरेशन थिएटर की सफाई सुथराई और उसकी नीटनेस और क्लीनलीनेस के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना है, क्योंकि ऑपरेशन तो हो जाते हैं लेकिन ऑपरेशन के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खुदा न खास्ता इतनी तकलीफ़ दह होती हैं कि उनको बर्दाश्त करना एक मरीज़ के लिए, बीमार आदमी के लिए कोई आसान काम नहीं है। देखने में आ रहा है कि बहुत गंदे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, बहुत गंदे वार्ड्स हैं, भेड़ बकरियों की तरह मरीज़ों को, हेल्थ कार्ड वाले मरीज़ों को भेड़ बकरियों की तरह काट के, चीर के, फाड़ के फेंक दिया जाता है और उनको पुरसाने हाल कोई नहीं होता। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे फोकस करना आपकी बुनियादी हकूक़ भी हैं और आपके राइट्स में भी शामिल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ताकि आपको सर्विस अगर अच्छी नहीं मिली, आपने शिकायत नहीं की, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो इसका मतलब है कि कल आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को भी सर्विस नहीं मिलेगी, वो भी फिर इसी अज़ियत से गुजरेगा। जब आपको डिस्चार्ज स्लिप देंगे, जब आपको वो घर भेजेंगे, जब आपको रुख्सत देंगे, उसके साथ प्रोसीजर के हिसाब से जो भी दवाई बनती है, जितने दिनों की बनती है, उसकी भी आपने पेमेंट नहीं करनी, वो भी इस पैकेज का हिस्सा है। हॉस्पिटल और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको जाते हुए जो मेडिसिन बनेगी, जितने दिनों की बनती है, जो सी मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन मुहैया करना अस्पताल के और डॉक्टर की जिम्मेदारी है। आपने उसके लिए एडिशनल पेमेंट नहीं करनी। आपको जब हॉस्पिटल से रुख्सत होगी तो आपको आपके घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना उस हॉस्पिटल का इस हेल्थ कार्ड के एग्रीमेंट के तहत हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे वो, या आपको 1000 रुपये देंगे घर तक जाने के लिए। आखिरी और अहम बात जिसका आपने ख़ास ख्याल करना है, एक बात ज़हन नशीन कर लें, किसी डॉक्टर का, किसी हॉस्पिटल का कोई एहसान नहीं कि उन्होंने आपको सर्विस दी है, बल्कि आपका एहसान है कि आपने सेहत सहूलत कार्ड के थ्रू उस डॉक्टर को और उस हॉस्पिटल को खिदमत का और बिजनेस का मौका दिया। डॉक्टर के रवैये और सर्विसेज के मेयार पे आपकी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, तो सेहत सहूलत कार्ड के दिए गए फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, व्हाट्सएप नंबर्स और पोस्टल एड्रेस पे अपनी तहरीरी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाएं।